बीजेपी और शिवसेना के मंत्रियों और पदाधिकारियों के काफी समझाने के बावजूद शांतिगिरी महाराज ने नासिक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की रोकने महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी है। महाराज ने पिछले चुनाव में नासिक से नाम वापस ले लिया था। उस समय महाराज ने स्वयं दावा किया था कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में महायुति के उम्मीदवार चुने गए थे, क्योंकि भक्त परिवार ने नासिक और अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में सक्रिय रूप से प्रचार किया था। शांतिगिरी ने अपनी उम्मीदवारी बरकरार रखी है, क्योंकि इस बार उन्हें टिकट से प्रतिमूर्ति मिलने की उम्मीद विफल हो गई। नामांकन फॉर्म भरते समय महाराज ने हजारों भक्तों के साथ भव्य जुलूस निकाला है। यह देखते हुए कि उनकी उम्मीदवारी उभर कर भरी होगी, भाजपा नेता गिरीश महाजन, शिवसेना मंत्री दादा भूसे, उपनेता अजय बोस्ते ने उनसे मुलाकात की और इस पर चर्चा की है। बताया जाता है कि मंत्री पद का दर्जा, मंदिर समिति की अध्यक्षता, भविष्य में राज्यसभा के लिए विचार का वादा किया है। हालांकि महाराज किसी भी प्रलोभन में नहीं आए हैं। कई नेताओं के विरोध के बावजूद महाराज पीछे नहीं हटे। नासिक लोकसभा सीट को लेकर महागठबंधन में उनकी काफी घमासान भी मचा हुआ है। वे तीनों दलों की सहमति से आपकी उम्मीदवारी पाने की आशा कर रहे हैं। उम्मीदवारी अर्जी भरी, क्या कहेंगे आप? हमने शुक्रवार के दिन पहला अर्जी भरा था। निर्दलीय उम्मीदवारी अर्ज हमने भरा है, क्योंकि उस दिन अनुराधा नक्षत्र था, जो हमारे लिए बहुत पवित्र मुहूर्त है। हमारे सदगुरु का वो जन्म तिथि का मुहूर्त है। तो उस हिसाब से पहला हमने निर्दलीय उम्मीदवारी अर्जी भरा है। एक उम्मीदवार को 4 अर्जी भरने का अधिकार है, तो उस हिसाब से आज दूसरा अर्ज हमने यहाँ पे दाखिल किया है स्वामी शांतिगिरी जी महाराज जी की ओर से। यहाँ पे सभी भक्त परिवार जो नासिक लोकसभा के हैं और कुछ आजू बाजू के भी भक्त यहाँ पे आए हुए हैं, उनके सहभाग से आज बड़ी संख्या में भक्तगण यहाँ पे दिखाई दे रहा है और स्वामी जी के साथ आज यहाँ पे दूसरा उम्मीदवारी अर्ज दाखिल हुआ है। आज कौन से पक्ष से उम्मीदवारी अर्ज दाखिल हो रहा है? आज पक्ष का उम्मीदवारी अर्ज है, शिवसेना का अर्ज है, क्योंकि अपक्ष तो हमने भर दिया है, अभी ये भी भर के रखा है। अगर महायुति का टिकट मिलता है तो आइन वक्त पे कोई जल्दबाजी न हो, कुछ गलती न हो, इसके लिए हम प्री प्लानिंग करके उसको भर दिया है। ये भी फॉर्म मिला तो अटैच करके सबमिट करें। आपको कुछ ऐसा आश्वासन मिला है? नहीं, ऐसा कोई आश्वासन नहीं है, लेकिन हमको विश्वास है कि महायुति हमारा ज़रूर ख्याल रखेगी, क्योंकि आज जो काम स्वामी शांतिगिरी जी महाराज जी ने मोदी जी के लिए पिछले 10 सालों से किया है, भले ही वो पक्ष में न रहे हो, लेकिन मोदी जी के लिए उन्होंने बहुत सारा कार्य किया हुआ है। पिछले लोकसभा में 2019 में तो मोदी जी के लिए स्वामी जी ने खुद के खर्चे से बहुत सारे उम्मीदवारों को चुन के दिया है, उनके लिए प्रचार खुद किया है। मतलब महायुति के जो भी उम्मीदवार लास्ट टाइम थे, उनके स्टेज पे भी हमारे महाराज लोग जाके प्रचार किया है। उनके लिए पत्रक छाप के बांटना होगा, गाड़ियाँ लगा के प्रचार करना, ये सब लास्ट टाइम, जैसे कि स्वामी जी खुद उम्मीदवार है, इस तरह का काम स्वामी जी ने पिछले टाइम 2019 में किया था 7 लोकसभा मतदार संघ में। तो उस तरह का मोदी जी के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया हुआ है। आज भी स्वामी जी के मन में मोदी जी के प्रति बहुत सारा आदर है, प्रेम है। तो हमें भी लगता है कि महायुति ज़रूर स्वामी जी के लिए नासिक के लिए उनका जगह छोड़ेगी और उससे महायुति को फ़ायदा है। स्वामी जी तो वैसे भी अपक्ष निर्दलीय रह के भी चुन के आ सकते हैं, लेकिन स्वामी जी को अगर यहाँ पे महायुति ने टिकट दिया तो जो बाकी के 6 लोकसभा है, जैसे दिंडोरी है, छत्रपति संभाजी नगर है, जलगांव है, शिरडी है, धुलिया है और जालना है, यहाँ पे महायुति के सीट को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है और 100% वहाँ के महायुति के सीट सिक्योर हो जाएंगे। तो उसका ख्याल रखते हुए महायुति डेफिनेटली इस बारे में आई थिंक दे विल कंसिडर दिस ऑप्शन, क्योंकि उनको ज़्यादा फ़ायदा है। बाबा जी के स्वामी शांतिगिरी जी महाराज जी को टिकट मिलके जितना फ़ायदा नहीं है, उतना फ़ायदा महायुति को है। तो आई थिंक दैट विल बी द डिसीजन। वो सभी दल में हमारे वक्त सहयोग्य है और इसलिए हमने पहले जो सोचा था कि सभी जो भी दल के प्रमुख नेता हैं उनके साथ पहले हम लोग समझौता करें या बातचीत करेंगे
और इसलिए हमने उनके साथ ऐसा बात किया कि इसी बार जैसे ईश्वरान चौहान को आप लोगों ने बिन विरोध यानी चुन के देकर एक आदर्श इस दुनिया में दिखाया, उसी तरह इसी बार भी एक आप लोगों जैसे हम लोगों ने आपको आज तक सहायता की है, उसी तरह आप लोग कृतज्ञ न बन के कृतज्ञ बनो और इस बार बाबा को बिन विरोध आप लोगों का आप ऐसे सभी साथ में एक प्रस्ताव रखा दिया था।